हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आपके पास मेरी ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रही होगी। एक बार फटाफट से कमेंट करके मेरे को बता दीजिए आप तक अगर मेरी ऑडियो और वीडियो अच्छे से पहुंच रही है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम 3 पोस्टुलेट्स कर चुके हैं, या 3 जो मुख्य बातें थी रूल्स फॉर नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड, वो हम कर चुके हैं। इससे पहले हमारे 12 लेक्चर आ चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसको पहले 12 लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से वो पहली 12 वीडियोज़ को जो है देख करके पहले वाले वीडियोज़ पहले देखे, उसके बाद इस लेक्चर पे अगर वो आएगा तो उसको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर है? ओके, लाइव हो चुका है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन जुड़ गया हमारे साथ। लाइक कर लिया करो बच्चे। कौन कौन है? शिवानी, तनुज, तृप्ति, सागर, केशव, मनप्रीत, तनुज, केशव, शिवानी। यस सर, ऑडियो और वीडियो क्लियर है। चलिए, ऑडियो और वीडियो क्लियर। जैसे कि 3 रूल हमने कर लिए थे, तो थर्ड जो रूल था हमारा, उसका लास्ट कंपाउंड मैंने एक नेमिंग के लिए दिया था आपको। अगर किसी ने इसका नोमेनक्लेचर किया है तो फटाफट मेरे को एक बार कमेंट में इसका नाम बता दे। ये मैंने आपको बोला था कि ये आपको खुद करना है, इसका नाम क्या होगा। तो देखते हैं आप में से किसने इसकी जो नेमिंग है वो करेक्ट की है। ठीक है, तो फटाफट से जो है फटाफट से एक बार इसका क्या बताएंगे, नोमेनक्लेचर क्या होगा, नेमिंग क्या होगी। ये मैंने आपको घर के लिए काम दिया था, खुद से करने के लिए। ठीक है, तृप्ति ने रिप्लाई किया सबसे पहले 1 ब्यूटाइल 2 इथाइल 4 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। शाबाश बेटा। 1 2 3 4। 1 पे हमारा 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 1 पे क्या हमारा ब्यूटाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम यहाँ पे देख रहे हैं, साथ में लोवेस्ट टूल भी देख रहे हैं। 2 पे हमारा इथाइल है, डैश 2, केवल बी बड़ा आएगा, बाकी सारे छोटे आएंगे। ठीक है, उसके बाद 4 पे क्या है बेटा हमारा प्रोपाइल, यहाँ बीच में डैश आएगा प्रोपाइल। और फिर साइक्लिक रिंग के लिए हम क्या लिख लेंगे, साइक्लो, और 6 कार्बन के लिए हम लिख लेंगे हेक्सेन। तो ये जो है हमारा इसका करेक्ट नाम था। ठीक है, सागर ने भी यही नेमिंग बताई है। डीएन हरियाणा, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। हमारा फोर्थ रूल, इफ रिंग चेन कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर ध्यान दे देंगे कि जो रिंग है उसके अंदर कम कार्बन हो, देन किसके कंपैरिजन में, अल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में। ऊपर आप काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5, यानी ओपन चेन के अंदर 5 कार्बन है, जबकि साइक्लिक चेन में हमारे केवल 3 कार्बन है, सॉरी 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ज्यादा कार्बन, यहाँ पे कम कार्बन। देन अल्काइल ग्रुप, देन दे आर रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। डेरिवेटिव ऑफ अल्केन का मतलब क्या है, पहले हम साइक्लिक चेन का नाम लिखेंगे, उसके बाद अल्केन का नाम लिखेंगे। तो 1 पे क्या हमारा साइक्लो ब्यूटाइल, 1 2 3 4 कार्बन है, साइक्लो ब्यूटाइल। और फिर 5 कार्बन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो क्या हो गया हमारा 1 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसका। इसके अंदर क्या ले लेते हैं हम, CH3 CH2 CH, यहाँ पे मैं ये चेन ले लेता हूँ, CH2 CH3। इसका जो नाम है आप फटाफट बताएंगे कि क्या इसका नाम होगा। इसके बाद 2-4 एग्जाम्पल और करेंगे हम। कोशिश करेंगे भैया आज हमारे लगभग 12 से 13 पोस्टुलेट इसके, और सारे के सारे पोस्टुलेट हम कंप्लीट करें। क्लियर है? जल्दी से बताएं इसका नाम क्या होगा। फिर इसके बाद एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, CH3 CH2 C साइक्लोप्रोपाइल CH2 CH3। ठीक है, एक को इरेज कर लेता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, इसको एक ही कार्बन रख लेते हैं, CH CH3। इसका नाम क्या होगा? ठीक है, फटाफट बताएं, इसका आप तक कमेंट नहीं आया, इसका नाम क्या होगा। ये साइक्लोप्रोपाइल है। सागर रोहिला 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, तृप्ति 3 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन। हेक्सेन कहाँ से आ गया बेटा, 1 2 3 4 5 ही कार्बन आई थिंक। ठीक है, वरुण 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, मनप्रीत लोहाच। बेटा प्रोपाइल और पेंटेन में गैप नहीं देना है। केशव वर्मा 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। ले केशव ने बता दिया, तो ये रह गया।
ठीक है, तो 3 पे क्या है बेटा, ये हमारा साइक्लोप्रोपाइल, तो क्या लिखेंगे 3 साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि भैया जो चेन है इसमें 3 कार्बन है हमारे, तो ये डेरिवेटिव लिखना, डेरिवेटिव में हम प्रोपेन नहीं लिख सकते, इसको अल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तो इसने हमने इसको प्रोपेन की जगह साइक्लोप्रोपेन की जगह क्या लिखा, साइक्लोप्रोपाइल, और 5 कार्बन के लिए क्या होगा हमारा पेंटेन। ये 3 आगे क्या दिखा रहा है कि जो पेंटेन है 5 कार्बन उसके अंदर, उसकी 3rd पोजीशन पर, तीसरे कार्बन पर हमारा क्या साइक्लोप्रोपाइल है। ये भी 1 2 3 4, 2 के ऊपर क्या है साइक्लोप्रोपाइल, और फिर 4 कार्बन के लिए हमारा क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, आ भी क्या होगा कुछ का नाम, वरुण वर्मा 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, दीपांशु खटक 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। चलिए पहले वाले का नाम हुआ है। नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं बेटा, 5th पोस्टुलेट। अब की बार क्या होगा भाई कि अगर जो कंपाउंड है उसके अंदर क्या आ जाता है आपका, उसके अंदर क्या आ जाता है डबल बॉन्ड आ जाता है, तो आपके लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या है 4th रूल, 4th नहीं 5th है। इफ ए साइड चेन कंटेन, इफ ए साइड चेन कंटेन ए मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, कि अगर साइड चेन के अंदर क्या आ जाता है बेटा मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है या फिर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, देन द एलिसाइक्लिक रिंग इज ट्रीटेड एज, एलिसाइक्लिक रिंग इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो अल्काइल जो रिंग है हमारी, अल्काइल नहीं सॉरी एलिसाइक्लिक जो रिंग है इज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट irrespective of the size, irrespective of the size of the ring, चाहे जो रिंग है हमारी वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर चेन के बाहर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस फर्स्ट कार्बन के साथ मान लिया यहाँ पर है ये, तो इसमें आप देखोगे भाई यहाँ पे तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। पहले रूल जो होता था उसमें हम इसको मेन मानते, इसको साइड चेन मानते, लेकिन वो कब मानते जब सिंगल बॉन्ड होता। अब यहाँ पे क्या आ गया है डबल बॉन्ड, तो अब ये क्या होगी हमारी मेन चेन होगी। 1 डबल बॉन्ड को हमने कम से कम नंबरिंग देनी है 2 3, तो 3 पे क्या होगा हमारा साइक्लोपेंटाइन, 3 साइक्लोपेंटाइल, फिर 3 कार्बन के लिए प्रोप, और फर्स्ट पोजीशन पर हमारा क्या है डबल बॉन्ड, तो क्या होगा हमारा 3 साइक्लोपेंटाइल प्रोप 1 इन। क्लियर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसका आप बताएंगे मेरे को क्या होगा। CH3 CH2 CH, इसके साथ ये हम ले लेते हैं डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तब तक मैं एक एग्जांपल और लिख लेता हूँ। CH3 CH OH। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं हम, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इसको इरेज कर लेता हूँ। CH3 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। तो फटाफट से इसका नाम बताएंगे। सबसे पहले बताया है आई थिंक तृप्ति ने 2 साइक्लोहेक्स ब्यूट 1 इन, 1 2 3 4। ठीक है, 2 पे क्या है साइक्लोहेक्साइल, तो क्या लिखेंगे इसको 2 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद भाई 4 कार्बन है, 4 कार्बन तो क्या लिखेंगे ब्यूट, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारा डबल बॉन्ड,
तो क्या होगा इसका 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटे 1इन। इसका नाम बताएंगे। फिर इसका नाम किसने बताया? सबसे पहले तृप्ति ने बताया 2 साइक्लोहेक्साइल इथेन 1 ओल। शाबाश। 1 2 1 पे हमारा साइक्लोहेक्साइल है और 1 पे एल्कोहल है, तो क्या लिखेंगे इसको? 1 साइक्लोहेक्साइल, फिर 2 कार्बन के लिए हमारा इथ हो गया और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या हमारा एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं? हमें ओल सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 1 2 3 4 3 पे क्या है? साइक्लोपेंटाइल, तो क्या लिखेंगे? 3 साइक्लोपेंटाइल, और फिर 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और फर्स्ट पे हमारा क्या है? डबल बॉन्ड ब्यूटे 1इन। ठीक है, अगर आपको ये रूल क्लियर है, 5th रूल, फटाफट से एक बार कमेंट करके यस कीजिए, ओके कीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड है 1 साइक्लोहेक्साइल इथेन 1 ओल। हाँ ये ठीक है। जतिन भाई गलत हो गया अपना, तो मल्ला शर्मा 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 1इन, शिवानी 2 साइक्लोहेक्साइल इथेन 1 ओल, तृप्ति 3 साइक्लोपेंटाइल ब्यूट 1इन। हाँ यही अभी मैंने बता दिया आपको पहले ही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल लिखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? अब की बार क्या होगा हमारा? 2 जो एलिसाइक्लिक रिंग होंगी वो प्रेजेंट होंगी, और जो कार्बन होगा चेन वाला, जो ओपन चेन वाला, वो कम मिलेंगे हमें। तो उस टाइम पर कौन सा रूल फॉलो करना है उसकी हम बात करें। तो लिखेंगे 6th रूल है हमारा, इफ मोर देन 1 एलिसाइक्लिक रिंग, इफ मोर देन 1 एलिसाइक्लिक रिंग, more than 1 एलिसाइक्लिक रिंग is attached to, is नहीं आ रहेगा, are attached to single, are attached to single chain, the compound is named as, then the compound is named as derivative of, then the compound is named as a derivative of alkane, irrespective of the number of carbon atom, number of a carbon atom present in the ring or in the chain। कि हमें ये नहीं देखना कि चेन के अंदर कितने कार्बन थे, हमें तो क्या देखना है कि अगर एक से ज़्यादा रिंग आ गया, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम CH2 और यहाँ पे आपके दोनों साइड जो है मान लिया ये रिंग अटैच है। ध्यान रखना आपको रिंग सेम होनी चाहिए तब ये रूल है, अलग होगी रिंग तो भी हम रूल बताएंगे क्या होगा। तो इस केस में क्या लिखना पड़ेगा आपको? यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 1 2, 1 पे इस साइड साइक्लोपेंटाइल है और 2 पे इस साइड साइक्लोपेंटाइल है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 2, अब दोनों सेम हैं, बाई साइक्लोपेंटाइल, और फिर ये अल्केन हमारा मेन है तो क्या इथेन है, तो क्या नाम होगा इसका? 1 2 बाई साइक्लोपेंटाइल इथेन। ठीक है, एक मैं आपको देता हूं, इसका नाम आप बताएंगे CH2, ऐसे। ठीक है, एक और ले लेते हैं CH2, ऐसे। एक और ले लेते हैं ऐसे। इन दो के तो नाम फिर भी काफ़ी आसान है, वैसे आसान तो ये भी है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, फिर भी देखते हैं ये किसका करेक्ट पाता है। तो पहले आप इसका नाम बताएंगे मेरे को, किसी ने किया कमेंट इसका? तृप्ति ने किया सबसे पहले, 1 1 बाई साइक्लो ब्यूटाइल मीथेन। शाबाश बेटा, ये भाई एक ही कार्बन है, इसके साथ इस साइड भी साइक्लो ब्यूटाइल है, इस साइड भी साइक्लो ब्यूटाइल है, तो क्या लिखेंगे? 1 1 बाई साइक्लो ब्यूटाइल,
बाई साइक्लोब्यूटाइल, और फिर एक कार्बन है हमारा, इसके लिए क्या यूज करेंगे, मीथेन। इसके बाद जतिन ने भी सही जवाब दिया है 1,1 बाई साइक्लोब्यूटाइल मीथेन। मनप्रीत लुहाच ने भी यही दिया आई थिंक। तृप्ति ने थर्ड का रिप्लाई कर दिया, शाबाश। थर्ड का क्या रिप्लाई किया है, 1,1 बाई साइक्लोहेक्साइल मीथेन। केशव वर्मा 1,1 बाई साइक्लोब्यूटाइल मीथेन, शाबाश बेटा। तो भाई ये हमारा फर्स्ट एक कार्बन के साथ 2 रिंग हैं, तो ये भी क्या हमारा साइक्लोहेक्साइन, ये भी क्या हमारी साइक्लोहेक्सेन। लेकिन भाई एज डेरिवेटिव लिया है तो हेक्सेन नहीं लिख सकते हम, इसको साइक्लोहेक्सेन की जगह साइक्लोहेक्साइन लिखना पड़ेगा। एक ही कार्बन के साथ दोनों अटैच है, तो क्या लिखेंगे 1,1 बाई साइक्लोहेक्साइल, और फिर एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हमें, मीथेन, बाई साइक्लोहेक्साइल मीथेन। इसका नाम बताइए मेरे को फटाफट, क्या है। आई थिंक इसका आंसर नहीं आया अब तक। मनप्रीत लुहाच 1,1 बाई साइक्लोहेक्साइल मीथेन, फटाफट। वैसे आसान है, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जतिन ने बताया थर्ड का 1,3 बाई साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन। लकी लाटर 1,3 बाई साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन। सबसे पहले दिया था इसका जवाब मनप्रीत लुहाच ने, 1,3 बाई साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन, शाबाश बेटा। देखिए ये तो हमारी रिंग हो गई, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। तो इस चेन में 3 कार्बन है, फर्स्ट के साथ भी साइक्लोहेक्साइल है, 3 के साथ भी साइक्लोहेक्साइल है। तो क्या लिखेंगे इसको 1,3 बाई साइक्लोहेक्साइल, और फिर इसमें 3 कार्बन है, इसके लिए क्या लिख देंगे हमें, प्रोपेन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया हमारा नेक्स्ट रूल हो गया। क्लियर है। अगर इस रूल में किसी को कोई डाउट है एक बार फटाफट से जो है कमेंट करके बताए, और अगर क्लियर है तो यस कीजिए, ओके कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर इस एग्जाम्पल में किसी को कोई डाउट है तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताइए। अगर आपको क्लियर है तो यस कीजिए, ओके कीजिए, फिर हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है सर, नो डाउट सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके सर। चलिए बेटा ओके है, तो नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7th रूल क्या है भाई, 7th रूल देखते हैं। अब की बार क्या होगा, जो चेन हम पढ़ रहे हैं अब तक उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं था साइड में। अगर चेन के साथ क्या आ जाता है, कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे ये हम देखते हैं। तो 7th रूल लिखेंगे, इफ ए मल्टीपल बॉन्ड एंड सम अदर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, इफ ए मल्टीपल बॉन्ड एंड ए some other substituents are present and some other substituent are present in the ring comma, in the ring comma, the numbering of carbon atom, the numbering of carbon atom of multiple bond, the numbering of carbon atom of a multiple bond get lowest locant। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, तो जो रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो उसको क्या देनी है, आपको लोएस्ट पोजीशन देनी है 1 and 2, 1 and 2। मतलब जो डबल बॉन्ड है स्टार्टिंग करेंगे 1 से एंड आगे उसकी तरफ बढ़ेंगे हम, 1 2 होगा ऐसे। एंड द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, and the substituent group get the substituent group get the lower locant, lower locants at the first point of reference। ये बात ध्यान देने योग्य है, बहुत कम समझ में आती है भी ये लाइन जो लिख रहे हैं, लोअर लोकेंट एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इसको समझिए एक बार कि भी रिंग है, रिंग के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन साथ में कोई सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है। तो पहली बात तो मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 देना है,
फिर उसके बाद अगर सब्स्टिट्यूएंट भाई मान लिया चेन में कहीं पे भी है तो जो लोअर लोकेंट है मतलब उसके बाद जो लोअर पोजीशन पे आएगा पहले हम उसी को रेफरेंस देंगे। वहां पे ऐसा नहीं होगा कि इथाइल है एक मिथाइल है तो इथाइल को पहले देंगे मिथाइल को बाद में देंगे नंबरिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और मैं मान लिया यहाँ पे लगा देता हूँ भाई फ्लोरीन लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कैसे आप करेंगे, अगर कोई बता सकता है तो कमेंट करके बताए, तब तक मैं एक दो एग्जांपल और लिख लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम। ऐसे एक किसी का आया कमेंट अब तक? सर अगर रिंग डिफरेंट अलग हो तो वो भी आएगा बेटा रूल, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तृप्ति 3 फ्लोरोसाइक्लोहेक्स 1 इन, फर्स्ट का रिप्लाई आ गया बेटा। मैंने बताया था डबल बॉन्ड को 1 2 देना, फिर उसके बाद 3 पे क्या हमारा फ्लोरो, तो क्या लिखेंगे इसको 3 फ्लोरोसाइक्लोहेक्स 1 इन, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है। इसके बाद किसी ने किया रिप्लाई? सागर ने भी यही बताया भाई, केशव ने भी यही बताया, जतिन ने भी यही बताया है। जतिन ने सेकंड का रिप्लाई किया सबसे पहले 3 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन, 3 इथाइल 4 मिथाइल। चलिए देख लेते हैं। ये डबल बॉन्ड है हमारा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर थर्ड पे इथाइल है 4 पे मिथाइल है, तो लिखते वक्त तो अल्फाबेटिकली देखना भी हमें 3 इथाइल डैश 4 पे क्या है हमारा मिथाइल, ठीक है। फिर 5 कार्बन के लिए साइक्लोपेंट, साइक्लो लिख दिया था ना हमने यहाँ पे, हाँ ठीक है, साइक्लोपेंट, और फिर फर्स्ट पे हमारा क्या है इन, साइक्लोपेंट 1 इन। इसके बाद तृप्ति ने इसका बताया 3 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन, शाबाश, ठीक है। सागर ने बताया 5 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। 5 इथाइल कैसे ले लिया बेटा? 5 इथाइल क्यों लिया आपने? यहां से करोगे 1 2 3 4 5, तो 4 5 पोजीशन मिल रही है इसको, और इस तरफ से कर रहे हैं तो 3 4 मिल रहा है, तो लोवेस्ट रूल भी तो देखना हमें, लोअर लोकेंट भी तो देखना है। तो लोअर लोकेंट इस साइड से आ रहा है हमारा जो इथाइल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट किसने दिया है रिप्लाई? शिवानी 3 इथाइल 4 मिथाइल, जतिन थर्ड का 5 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। 5 इथाइल क्या लिखा? 5 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। तृप्ति 5 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। केशव वर्मा 1 3 4 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन। कहाँ पहुँच गया बेटे? यहाँ पे आ लिया। नेक्स्ट है सर ये तृप्ति। चलिए अभी नंबरिंग करके दे 1 2 3 4 5 6। 5 पे क्या हमारा इथाइल, तो 5 इथाइल डैश, 3 पे क्या हमारा मिथाइल, फिर 6 कार्बन के लिए साइक्लोहेक्स, और फिर 1 पे क्या है हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट की भी बात करते हैं भाई। यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। अब कोई बोल सकता है सर यहाँ से कर लो 1 2, तब भी तो डबल बॉन्ड को 1 2 आएगा। भाई डबल बॉन्ड को तो 1 मिल गया, यहाँ से 1 मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो साथ में एक लोकेंट भी होगा, तो यहाँ से 1 1 हो गया ये, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है,
तो क्या लिखा 1 3 4, तो 3 मिथाइल है तो ट्राई वर्ड भी तो लगाना जरूरी है भाई, ट्राई नहीं लगाया था आई थिंक, ट्रे मिथाइल। फिर क्या नाम है साइक्लोपेंट, और फिर फर्स्ट के ऊपर क्या हमारा डबल बॉन्ड साइक्लोपेंटे 1 इन। क्लियर है। उसके बाद इसके ऊपर आ जाते हैं भाई, इसका कराया रिप्लाई किसी ने फोर्थ का 3 इथाइल 4 मिथाइल, नहीं ये तो नहीं है। जतिन फोर्थ का किया है किसी ने रिप्लाई, सर फोर्थ का है, सर थर्ड बताया है मैंने, सर जो आया वो कर दिया। सागर रोहिला 1 3 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन। चलिए ये तो मैंने बता दिया, इसकी नेमिंग बताइए फटाफट। इस केस में आप नंबरिंग किस साइड से करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। ये जिसको आ गया ये मान लो उसको अब तक के सारे रूल क्लियर कट बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। दोनों तरफ से प्रेफरेंसेस बनेंगे, नंबरिंग इस साइड से भी हो सकती है, नंबरिंग इस साइड से भी हो सकती है, लेकिन जो सिलेक्शन रहेगा कहाँ से हमने करेक्ट नंबरिंग होगी वो देखते हैं कौन बच्चा उस बात को ग्रैब कर पाता है। पहले आप दोनों तरफ से इसकी नंबरिंग करके देख लीजिए लोकेंट्स को कौन कौन सी पोजीशन मिल रही है, ठीक है। देखते हैं किसका सबसे पहले रिप्लाई आता है। जल्दी 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 करेंगे। आई थिंक इतना तो टफ नहीं है ये नेमिंग, आसान सा है, आप सब इसको अच्छे से कर पाओगे। और जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर लें, ठीक है। बोलते हैं ना भाई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जतिन का है अभी सबसे पहले रिप्लाई 2 इथाइल 136 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्से 1 इन। चलिए और किसी का रिप्लाई जतिन के अलावा किसी स्टूडेंट का रिप्लाई नहीं आया है, जल्दी से जल्दी बताइए कि कहाँ से आप नंबरिंग करेंगे इसकी। जतिन ने आई थिंक ऐसे किया है 1 2 3 4 5 6 2 इथाइल फिर 1 3 6 ट्राई मिथाइल, ये है ना 1 3 6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। सागर ने रिप्लाई किया 1 इथाइल 2 3 6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। सागर ने कैसे किया है, इसको 1 मान लिया क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ही पहले आता है 2 3 4 5 6, तो 1 पे क्या ले लिया सागर ने, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है इथाइल। क्योंकि भाई अगर आप इस साइड से नंबरिंग कर रहे हो 1 2 3 6 ही आना है, इस साइड से कर रहे हो तब भी 1 2 3 6 ही आना है। तो जब सम इक्वल है तो अल्फ़ाबेटिकल को हम प्रेफरेंस देंगे, तो 1 इथाइल वाला करेक्ट रहेगा, 1 इथाइल डैश फिर 1 3 6 ट्राई मिथाइल फिर साइक्लोहेक्स 1 इन, ये नाम करेक्ट होगा। तृप्ति ने भी रिप्लाई किया 2 इथाइल 1 3 6 ट्राई मिथाइल। मनप्रीत लुहास 1 इथाइल 2 3 6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। जतिन राजौरिया ओके सर। तो आई थिंक भाई आपको ये रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक अगर क्लियर है बेटा तो फटाफट यस कीजिए, ओके कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, सर 2 आएगा, कहाँ आएगा 2, 1 इथाइल 2 3 6, हाँ 2 3 6। ओम परमात्मा सबका भला करिए। लकी लाठर क्लियर है सर, सागर रोहिला क्लियर है सर, जतिन ओके, तृप्ति यस सर। चलिए बेटा सबको क्लियर है तो नेक्स्ट रूल करते हैं हम।
इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट जो रूल होगा भाई, उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स पार्ट बढ़ जाएगा। अब ये चीज़ें उसी को समझ में आएंगी भाई जिसने पिछले लेक्चर देख रखे हैं। अगर किसी भी पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स के जो लिंक आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जो पहले 12 लेक्चर हमारे हो चुके हैं वो देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक आप सबको प्रैक्टिस करनी है। 4 रूल रह गए हमारे, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, बस आज ये तैयारी करेंगे। ठीक है, बाकी आश्चर्य तो रहा होगा कि सर इतनी छोटी क्लास है ना। चलिए मिलते हैं आपसे कल फिर क्लास होगी। कल हम सारे रूल्स इसके कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुलाना के साथ। थैंक यू।